हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस में हम आप लोगों के लिए 2000 प्रश्नों का एक महासंग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम भौतिकी के 2000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब चलते एक मोटिवेशनल क्विट की तरफ। देखा जाता है कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें कि कोई भी दुनिया में ऐसा लक्ष्य नहीं है जो इंसान के साहस से बड़ा है, हारा वही है जो इंसान लड़ा नहीं है। तो देख रहे हैं कि आज जो परिस्थिति हमारे देश के हालत है, कोरोना जैसे महामारी बीमारी से, जिसके कारण क्या होता है, लोग अगर अपने साहस से काम नहीं लेंगे तो इंसान क्या हार जाएगा और हम लोग कोरोना जैसे महामारी के सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए कहते हैं टेक होम, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। अब हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा है न्यूटन, तो न्यूटन किसका होता है, तो बल का हो जाएगा। वाट, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एम्पियर, तो विद्युत धारा का हमारा एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की होती है। अगले क्वेश्चन देखिए एम्पियर मात्रक किसका किसका होता है। तो प्रकाश तीव्रता का हम जानते हैं आपका कैंडेला होता है, विद्युत आवेश का। तो एम्पियर मात्रक अभी थोड़ी देर पहले क्या विद्युत धारा का होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का हमारा एसआई मात्रक क्या, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक किसका है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन हम देखें रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट हमारा क्या है, ऊर्जा क्या ऊर्जा नहीं, संवेग संरक्षण के नियम पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है बल का गुणनफल क्या होता है। देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि बल क्या होता है। बल का फार्मूला हमारा आता है F बराबर ma, यानी मास और एक्सलेशन के गुणनफल को हम बल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा द्रव्यमान और कौन त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होता है। हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर मनुष्य के भार जब सूर्य जाते थे क्या 1/6 हो जाती है। जब 6 से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या 100 आंसर यानी 100 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 39.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना 9.8 जूल होता है। तो जिसमें 29 पॉइंट से भाग देने कितना हमारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान हो जाएगा। अभी से आ गया कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 1 किलोग्राम
राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। अब देखिए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देख ले अगले क्वेश्चन की वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित है, यानी वस्तु की जब मात्रा बदलती है तो कौन सा उसमें अपरिवर्तित रहता है। तो हम देख रहे हैं कि आयतन हमारा क्या अपरिवर्तित हो जाएगा, भार में चेंजिंग हो जाएगा, द्रव्यमान में चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन घनत्व उसका क्या कभी भी अपरिवर्तित ही रहेगा, कभी भी वह बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग कि समुद्र में पल्लवन करते वक्त आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है। तो क्या हो जाएगा 1/9 भाग क्या था समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। अगले क्वेश्चन की बात है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो पेन से स्याही निकलने लगती है तो किसके कारण होता है। तो पेन से स्याही निकल क्योंकि वायु दाब में वहाँ पर क्या होता है, जब हवाई जहाज जब हमारे ऊपर चल जाती है तो क्या होता है वायु दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है पेन से स्याही निकलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो हमारा क्या उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब अगले क्वेश्चन के चलिए ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होता है। तो हम देख रहे हैं कि ध्वनि की चाल जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसमें, तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा हमारा इस्पात में होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है। तो हम जानते हैं वायु में ध्वनि का वेग कितना 332 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है एक्चुअल वेलोसिटी होता है उसका, लेकिन लगभग में पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके 332 के नज़दीक होने ऑप्शन में देख रहे हैं तो 330 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, चाहे इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या उसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्रिया यानी रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है। अब देख रहे हैं कि हमारे पास में कि आकाश का रंग नीला क्यों देखते हैं। देख रहे हैं कि हम सुबह पर जब उठते हैं तो आकाश हमें क्या नीला दिखाई देता है, तो यह किसके कारण होता है। तो आकाश नीला हमारा क्या प्रकीर्णन के कारण होता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है क्योंकि धूल कण बहुत मात्रा में क्या होता है जम जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के चल है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, यानी समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है है। तो ऑप्शन नंबर ए अधिक गहराई के कारण, बी में आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो यहाँ हमारा कौन हो जाएगा बच्चों, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो होता है क्या नीला दिखाई पड़ता है। अब बच्चों हमारे मन पे आता है कि अस्त यानी सूर्य जब अस्त होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है, और जब सूर्य उगता भी है तो हमारा क्या लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है, तो हमारा प्रकीर्णन के कारण ही वह लाल दिखाई पड़ता है। देख रहे हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो देख रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में हम लोग क्या सबसे ज़्यादा किसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वहाँ जब हजाम के पास हम जाते हैं तो क्या होता है छोटा दाढ़ी भी हमें बड़ा दिखाई देने लगता है, जिसमें क्या होता है जब हम लोग दाढ़ी बनवा लेते हैं
तो हम लोग सोना बाबू बन जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि मानव की आंख पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आंख है, तो हम देख रहे हैं कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे जो आंख पर रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा क्या वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, न कि सीधा। कैसा बच्चों? वास्तविक तथा उल्टा। अब अगले क्वेश्चन के खतरे के संकेत के लिए क्या है? खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें है कि खतरे के संकेत के लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होता है। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 1, सी में 6 और डी में कितना अनंत है। तो जब भी कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब बनने की संख्या कितना अनंत होती है। अब हमारे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। इसमें कहने का है कि पानी में जब हम कुछ भी चीज़ डालते हैं तो उसमें हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे काम करता है वह किसमें? तो अवतल लेंस की बात है, यानी उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, अवतल दर्पण हो गया और अवतल लेंस हो गया। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे वह अवतल लेंस में काम करता है। आगे देखते हैं कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे, तो धूप की चश्मा तो देखते हैं कि आजकल के क्या है, हीरो बाबू सब ऐसे क्या करते हैं, बिना आंख देखवाते ना कुछ, जैसे मेले में गए और क्या करे चश्मा ले लेते हैं, उसकी कितनी डायोप्टर है वो पता भी नहीं करते हैं, जिससे उनके क्या होते हैं आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इसे धूप की चश्मा की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कितना? तो 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्या करें, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं और फिर पढ़ाई अच्छे से जम के करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।